अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihsan इला यौमिद्दीन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा मा ज़िलना मअल किताबि उम्दतुत तालिब लिनैलिल मआरिब लिश्शैख़ मंसूर इब्न यूनुस इब्न इदरीस अल-बुहूती अल-हम्बनी रहमहुल्लाह तआला अल-मुतवफ़्फ़ा फिल क़र्न अल-हादी अशर मिन अल-हिजरा। हम जो है इस किताब का मुताला कर रहे हैं। किताब का नाम है उम्दतुत तालिब लिनैलिल मआरिब। बार बार इस बात को दोहराने का मकसद ये है कि किताब का नाम और मुअल्लिफ का नाम दिमागों में ज़हन नशीं हो जाए। ये ज़रूरी है कि जो किताब पढ़ रहे हैं उसके मुअल्लिफ कौन है, उस किताब का नाम क्या है, हमें पता होना चाहिए। इसलिए इसको बार बार मैं दोहराता हूँ और जो असातिज़ा हैं जिनसे मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ा है, वो भी यही करते हैं, उसको इसी तरह से बयान करते हैं, बार बार दोहराते हैं, यहाँ तक कि आदमी के जहन में किताब का नाम, मुअल्लिफ का नाम, कब वफ़ात हुई, ये चीज़ें उनके जहन में बैठ जाएं। जो मैं बात कहता हूँ उसका माना ये है कि हम अभी भी अपनी इस किताब में जारी हैं, जिसका नाम उम्दतुत तालिब लिनैलिल मआरिब है, जिसके लिखने वाले हैं शेख मंसूर अल-बुहूती अल-हम्बली रहमहुल्लाह, जिनकी वफ़ात हुई है 11वीं सदी हिजरी में। ये मुराद है उस चंद अरबी की जो लाइनें आपके सामने पढ़ी, उससे जो माना है वो ये है। हम जो हैं किताब तहारा में बाबुल वुदू में हैं और हम जो मसनून जो सिफत है वुदू की, वो तरीक़ा क्या है उसको हम देख रहे थे कल। और ये युसन्नु यहाँ से हमने पढ़ना शुरू किया था, लेकिन हम इसको जो है पूरा नहीं कर पाए, वक्त ख़त्म हो गया। तो इंशाअल्लाह आज थोड़ा सा पीछे यहीं से जा कर के और इंशाअल्लाह इस बाबुल वुदू को हम आज इसको जो है पाए तकमील तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। तो मुअल्लिफ रहमहुल्लाह यहाँ पर सिफत वुदू बयान कर रहे हैं। सिफत वुदू, उसकी सिफत क्या है? कहते हैं वो युसन्नु अन यनविया इंदा अव्वली मसनूनिन वुजिदा क़ब्ला वाजिबिन। हमने देखा था इससे मुराद ये है कि जो नियत करने का वक्त है, जो मसनून वक्त है, वो मसनून वक्त जो पहला मसनून, पहली सुन्नत जो है, जो आदमी करता है सबसे पहले उस मकाम पर है, उस मौके पर है। और वो पहला मसनून क्या है जब आदमी वुदू का इरादा करता है? पहला मसनून वो यहाँ बयान किया है, यग़सिलु कफ़ैहि, यानी ये अपने दोनों हाथों को धोना। ये दोनों हाथों को धोने के वक्त आदमी नियत करेगा और तस्मिया कहेगा, यानी बिस्मिल्लाह कहेगा। बिस्मिल्लाह कहने से मुराद जुबान से कहना मकसूद नहीं है, तज़क्कुर काफ़ी है उसका जहन में। ये हमने कल देखा था। इंदल हनाबिला तस्मिया जो है वाजिब है, तस्मिया जो है वाजिब है। जिक्र इसका आएगा कि मसलन कोई आदमी तस्मिया कहना भूल जाता है और उसको दरमियान वुदू में अगर याद आता है, तो ऐसा आदमी को वापस से वुदू की शुरुआत करनी पड़ेगी, शुरुआत से, अगर दरमियान में उसको याद आ जाता है। और अगर वो वुदू पूरा कर लेता है और उसके बाद याद आता है कि भूल गया था, तो बस तो उस पर कुछ भी नहीं है, उसका वुदू सही है। लेकिन दरमियान में याद आता है तो उसको वुदू लौटाना पड़ेगा, फिर से शुरुआत से करना पड़ेगा। बहरहाल इसमें काफ़ी इख्तिलाफ है, उलमाए हनाबिला में ही आपस में काफ़ी इख्तिलाफ है। इब्न हज़म रहमहुल्लाह वगैरह कहते हैं कि कोई मसला नहीं है, अगर आदमी भूल भी जाता है, दरमियान में भी याद आता है, तो उसके पास यानी वो मुखय्यर है, चाहे तो वो शुरुआत से शुरू करे, चाहे वहीं से तकमील तक पहुंचा दे अपने वुदू को। बहरहाल इसमें इख्तिलाफ है, लेकिन इंदल हनाबिला तस्मिया जो है ये वाजिब है। खैर, फिर वो कहते हैं फ़यनवी, उसके बाद नियत करेगा आदमी, सुम्मा युसम्मी, फिर तज़क्कुर, बिस्मिल्लाह जैसी बात आई, जुबान से कहने की ज़रूरत नहीं है उसको, तज़क्कुर काफ़ी है जहन में। सुम्मा युसम्मी, सुम्मा यग़सिलु कफ़ैहि सलासन, उसके बाद ये शख्स जो है अपने हाथों को 3 मरतबा धोएगा। ये इस तरह से हाथों को धोएगा 3 मरतबा। और उसके बाद में सुम्मा यतमदमदा, सुम्मा यतमदमदा सुम्मा यस्तंशिक़ु बियमीनिही, उसके बाद मुंह में पानी लेगा, कुल्ली ऐसे करते हैं, और उस पानी को लेकर के मुंह से खारिज करेगा। 3 मरतबा ये करेगा। सुम्मा यस्तंशिक़ु बियमीनिही व यस्तंसिरु बियसारिही सलासन सलासन। अब इसका हमने देखा था कि 2 तरीके बयान किए हैं। एक तो ये कि आदमी पहली बार सिर्फ मदमदे के लिए पानी मुंह में ले, पानी मुंह में ले मदमदे के लिए और मदमदा कर ले,
اور اس کے بعد استنشاق کے لیے پھر الگ سے پانی لے, ناک میں پانی کھینچے اور اس کے بعد میں اس پانی کو الٹے ہاتھ سے استنثار ناک سے پانی کو باہر کر دے. یہ طریقہ ہے, یعنی دونوں کے لیے ایک ایک بار الگ پانی لے. افضل یہ ہے, علماء بتاتے ہیں کہ ایک ہی بار میں آدھا پانی مدمدہ کے لیے منہ میں لے اور آدھا پانی اسی سے جو ہے ناک میں کھینچ لے اور اس کے بعد میں الٹے ہاتھ سے اس کا استنثار ناک سے باہر کر دے. تو یہ طریقہ افضل ہے علماء کہتے ہیں, اور اسی کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ مدمدہ استنشاق سیدھے ہاتھ سے اور استنثار الٹے ہاتھ سے آدمی کرے گا, اور یہ فعل 3 بار آدمی کرے گا. یہ مسنون ہے. ثم يغسل وجهه من منبت شعر الراس المعتاد مع من حضر من اللحيين والذقن طولا. اب چہرہ دھوئے گا تو چہرے کی تعریف کیا ہے, چہرے کی ڈیفینیشن کیا ہے, چہرہ کہاں سے کہاں تک شمار ہوتا ہے. تو بیان کرتے ہیں چہرے کی شروعات ہوتی ہے یہ منبت, یہ جو حصہ جہاں عمومی طور پہ بال اگتے ہیں, یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ کسی آدمی کے بال اگر اور اوپر سے اگ رہے ہیں یا گنجے پن کی وجہ سے بال چلے گا آگے جا کر بچے ہیں تو اب وہ وہاں سے اس کو مانا جائے گا, نہیں. عمومی طور پہ جہاں سے بال اگتے ہیں تو وہ یہ حصہ ہے, یہ جہاں پر عمومی طور پہ لوگوں کے بال آتے ہیں. کسی کی پیشانی بڑی ہوتی ہے لیکن عمومی طور پہ بال شروع ہو جاتے ہیں نیچے سے تھوڑا, تو یہ جو ہے یہ منبت ہے شعر الراس المعتادی. معتاد سے مراد عمومی طور پہ ایک کلچرلی جہاں سے بال اگا کرتے ہیں وہ مراد ہے, تو وہ یہاں سے اگتے ہیں. ما من حضر من اللحیین, اس کے بعد یہ جو نیچے ایسے آئیں گے, اور یہ لحیین یہاں کی 2 ہڈیاں ہوتی ہیں, یہ منہ کے پاس 2 ہڈیاں ہوتی ہیں, اس کو لحیہ کہتے ہیں. اور یہ لحیہ والذقنی, اس کے بعد یہ لحیہ جہاں پر آ کر ملتا ہے نیچے ٹھڈی کے پاس, یہ تو یہاں منبت سے لے کر یہ ٹھڈی والا ایریا جو ہے یہ آپ کا چہرہ ہے طول میں, لمبائی میں. وما بین الاذنین عرضا, اور جو ان دونوں کانوں کی لو کے بیچ میں ہے یہاں پہ, یہ جو ہے چوڑائی میں چہرہ یہاں سے یہاں اور یہاں سے یہاں, یہ پورا چہرہ شمار ہوتا ہے. اس کو دھونا پڑے گا. وہی وہاں بیان کی جا رہی. پھر کہتے ہیں وما فیہ من شعر خفیف وظاہر الخفیف ویخلل باطنہ. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو داڑھی اس میں بال ہیں چہرے پر, یہ چہرے کے بال جو ہیں یہ جو ہیں ان کو بھی دھونا مقصود ہے. اگر یہ خفیف ہیں یعنی کہ بال زیادہ گہرے نہیں ہیں اور اندر کی اسکن نظر آتی ہے چہرے کی, یہ ادھر چہرے کی اسکن اگر نظر آتی ہے تو پھر ایسی صورت میں اس میں خلال کرنا واجب ہوگا. اگر جو اسکن ہے بشرہ اندر کا نظر آتا ہے چہرے کا تو پھر آپ کو خلال کرنا ضروری ہے. اور اگر داڑھی کثیف ہے, گہری اور گھنی ہے, تو پھر اس صورت میں آپ کو جو ہے خلال کرنا صرف مسنون ہے. آپ کے لیے نہیں بھی کرتے ہیں تو چلے گا, صرف اوپر سے پانی لے لیں گے آپ, کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز دکھتی ہے فحقہ ان یغسل, تو اس کا حق یہ ہے کہ اسے دھویا جائے. جو چیز نظر آتی ہے, اگر کھال نظر آتی ہے تو اس کا حق ہے کہ اس کو دھویا جائے. ٹھیک ہے, اور وہی یہاں پہ بیان کیا ہے, وہ یخلل باطنہ, اس کا جو باطن ہے اس کی تخلیل کی جائے گی جو اس کے اندر ہے. اگر داڑھی خفیف ہے تو اس صورت میں, اور کثیف ہے تو پھر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک چیز اور یہاں میں سمجھتا ہوں اس کو واضح کر دوں, کیونکہ نظر یہ آ رہا ہوگا کہ شاید کیمرے میں یہ الٹا ہو جاتا ہے, لیفٹ رائٹ الٹا ہو جاتا ہے, تو میں ہو سکتا ہے کہ میں سیدھے ہاتھ سے بتا رہا ہوں اور ہو سکتا ہے وہ کیمرے میں الٹا نظر آ رہا ہو. تو اس چیز کو تھوڑا سا دھیان میں رکھیں کہ یہ کیمرے کی وجہ سے اگر ایسا ہو رہا ہے تو. اس کے بعد کہتے ہیں اگلا کام 4, ہم نے دیکھا کہ 4 اس کے فروض ہیں, اس کے جو رکن ہیں وضو کے, جو آبلیگیٹری ایکٹس جس کو کہتے ہیں, وہ 4 ہیں وضو کے. چہرہ دھونا سب سے پہلے, ہاتھوں کا دھونا میں نے کہا تھا مرفق تک, یہ ایلبوز تک, اس کو شمار کرتے ہوئے. اس کے بعد میں جو ہے سر کا مسح ہے, اور اس کے بعد میں پیروں کو دھونا ہے ٹخنوں تک. یہ 4 اعضاء جو ہیں آپ کے اربع, جس کو الاعضاء الاربع کہا جاتا ہے, 4 حصے اپنے جسم کے جس کو دھونا واجب ہے, اور یہی اس کے رکن ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل قرآن کی آیت ہے سورۃ المائدہ کی, جہاں پہ اللہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. تو یہ 4 چیزیں ہیں جس طرح سے بیان کیا گیا ہے اسی ترتیب میں اس کو دھونا ہے, آگے پیچھے نہیں کر سکتے. چہرہ بعد میں دھو رہے ہیں, پہلے ہاتھ دھو لیتے ہیں, اس کے بعد میں ہاتھ کونیوں تک دھو لیتے ہیں, اس کے بعد میں مسح کر لیتے ہیں, پھر چہرے کو ہاتھ میں دھوئیں گے, نہیں چلے گا. ترتیب بھی رکن ہے, ترتیب بھی اس کے فروض میں سے, وضو کے فروض میں سے ترتیب بھی. ہم نے دیکھا تھا 6 فروض ہیں وضو کے, یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے, یاد ہونا چاہیے. 4 وہ جو قرآن میں پے در پہ آئے ہیں ایک کے بعد ایک,
اس کے بعد ترتیب اور موالات اسی آیت سے ثابت ہوتی ہے، ہم نے اس کو کل دیکھا تھا۔ بہرحال کہتے ہیں چہرہ دھل گیا، اس کے بعد ثم یدیہ مع مرفقیہ ثلاثا، اس کے بعد میں آدمی ہاتھ دھوئے گا اپنے، یہ انگلیوں سے لے کر کے کوہنیوں تک آدمی کو ہاتھ دھونا ہے، یہاں تک انکلوڈنگ ایلبو، اس کو شامل کر کے یہ نہیں کہ بس یہیں تک رک جائیں گے، یہ انکلوڈنگ ہے ایلبو کے ساتھ، کوہنی کے ساتھ ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا، اور ابھی مسنون طریقہ بتایا جا رہا ہے، یعنی وہ طریقہ جو سنت سے ثابت ہے، کم از کم ایک بار تو دھونا ہی پڑے گا، ثلاثاً 3 بار دھوئیں گے مسنون ہے۔ وَيُوفَى عَنْ يَسِيرِ وَسَخٍ، اور اس کے بعد میں اگر تحت ظفر، اگر کچھ گندگی رہ جاتی ہے، یہ جو ناخنوں کے نیچے اگر کوئی گندگی رہ جاتی ہے تو آدمی اس کے لیے معفون عنہ ہے، اس سے وہ چیز معاف کر دی گئی ہے، اس کے لیے ایکسکیوزڈ ہے آدمی، اس کے لیے پکڑنی ہوگی لیکن تھوڑی سی رہنا چاہیے، زیادہ نہیں۔ اس کے بعد ثم یمسح راسہ ثم یمسح اذنیہ مرۃ، اس کے بعد میں دوسرا جو رکن ہے وہ ختم ہو گیا ہاتھوں کا دھونے کا، آپ کے ایلبو تک، مرفق تک، کوہنی تک، تو اس کے بعد میں کیا کرے گا آدمی اپنے سر کا مسح کرے گا، اور سر کے مسح میں کان بھی شامل ہے، کان کا شمار ہوتا ہے سر کے مسح میں، یعنی اس کا بھی، کانوں کا بھی، دونوں کانوں کا مسح ہوتا ہے مرتن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے ایک بار سے زیادہ سر کا مسح کیا ہو، صرف ایک بار۔ مسح کا طریقہ کیا بتایا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں سبابہ، یہ جو پہلی انگلی ہے اس کو کہتے ہیں سبابہ، عربی میں یہ سبابہ ہے، اور یہ جو ہے انگوٹھا اس کو کہتے ہیں ابہام، انگوٹھے کو عربی میں کہتے ہیں ابہام، یہ آپ اپنے ابہام کو صدغہ، یہ صدغہ ہے یہاں پہ، یہ جو ایریا ہے یہ صدغہ ہے، شاید ادھر موڑنا پڑے گا میرے کو، یہ صدغہ ہے، اس کو ایسے رکھیں گے، اور یہ آپ انگلیوں کو ایسے رکھیں گے، اور انگلیوں کو ایسے رکھنے کے بعد یہ یہاں سے آگے سے لے کے پانی کو گیلا کرنے کے بعد ایسے کر کے پیچھے لے جائیں گے یہ گردن تک، اور پھر اس کو گھما کے ایسے آگے تک لے آ کے یہاں پر ختم کر دیں گے، یہ آپ کا مسح ہو گیا۔ اب کوئی آدمی یہ سمجھے جیسے ابھی یہ بال میرے تھوڑے سے یوں یوں کرنے میں کھڑے ہو گئے، تو اب کسی آدمی کو یہ ہے کہ بال فاسد اور خراب نہ ہو جائیں، تو اس کے لیے بھی طریقہ بتایا کہ کسی کو یہ ہے کہ بال خراب نہ ہو جائے تو یہ آدھے سر میں جائے، اور یہ جو ہے آپ جو آدھے سر سے اس کو ایک بار آگے لے آئیں اور پھر آدھے سر سے پیچھے لے جائیں، یہ طریقہ بھی کیا جا سکتا ہے اگر آپ کو یہ ہے کہ بال خراب نہ ہو جائیں، آفس وغیرہ میں ہے، نماز پڑھنا ہے، بیچ میں سے ظہر کی نماز کا وقت ہے، اس صورت میں یہ طریقہ بھی آگے بیچ میں سے آگے اور بیچ میں سے پیچھے آپ جا کر کے مسح کر سکتے ہیں، لیکن کسی بھی حال میں مسح ایک ہی بار سر کا ہوگا، پورا کمپلیٹ سر کا، تھوڑا سا بھی بچے گا نہیں۔ کل میں نے بتایا تھا مقصود جو ہے وہ بالوں، وہ سر کا مسح کرنا ہے، بالوں کا نہیں، اسی لیے کسی کے بال اگر لمبے بھی ہیں تو پورے نیچے تک بالوں کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اصل بالوں کی جڑ یہ پیچھے جو اپنی گردن ہے وہیں سے شروع ہوتی ہے، تو مسح سر کا بس وہیں تک ہوگا، اس سے آگے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد کانوں کا جو مسح ہے اس کے لیے آدمی یہ ایسے کان کے پیچھے یہ جو ابہام ہے اس کا جو یہ باطنی حصہ ہے، یہ باطنی حصہ ہے کان کے پیچھے گھمائے گا، اور یہ جو سبابہ ہے یہ ایسے اندر چلے گی، اور یہ انگوٹھا پیچھے جائے گا، سبابہ کان کے اندر مسح کرے گی، تو یہ ابہام اور سبابہ سے کان کا بھی مسح ہوگا۔ اس کے بعد یہ 3 ہو گئے، فروض میں سے 3 ہو گئے۔ اس کے بعد ثم یغسل رجلیہ مع کعبیہ ثلاثا، اس کے بعد اپنے دونوں پیروں کو دھوئے گا، غسل کرے گا اپنے ٹخنوں کے ساتھ اس کو دھوئے گا 3 مرتبہ۔ ثم یقول رافعا بصرہ للسماء، اس کے بعد اپنے چہرے کو اوپر کی طرف کرتے ہوئے، ابھی یہ بات آئے گی یہ اوپر کرنا ثابت ہے یا نہیں، لیکن جو یہاں لکھا ہے پہلے میں اس کو بیان کر رہا ہوں، اپنے چہرے کو اوپر کرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ پڑھے گا، اور اس کے بعد جو ہے جو دعا ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان اللہ یحب التوابین والی دعا پڑھنا چاہے تو اس کے بعد میں پڑھ سکتا ہے، ترمذی سے یہ دعا جو ہے ثابت ہے، تو یہ چیز آدمی کر سکتا ہے۔ بہرحال جو چیز بیان کی گئی ہے کہ یہ آنکھوں سے جو اوپر کا دیکھنا ہے، یعنی وضو بنانے کے بعد اوپر دیکھنا ہے، کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یعنی صحیح سند سے یہ چیز ثابت نہیں ہے، تو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال جیسے میں نے بتایا تھا، کیونکہ علماء نے یہاں بیان کیا ہے
शेख मंसूर रहमहुल्लाह जिन्होंने यहाँ बयान किया है, तो हमारा काम है कि उसको वैसा ही बयान कर दें और आगे तंबीह कर दें कि इस तरह से करना ये जो है हदीस से साबित नहीं है। तो ऊपर देखने की आपको जरूरत नहीं है। इब्न बाज रहमहुल्लाह कहते हैं लाकिन नजरहु इला समाई फी सनदिही बादुल मकाल, यानी ये जो बात है कि आंखों आसमान की तरफ देखना है वुदू करके, इसमें यानी कलाम किया है उलमाओं ने। फ़इज़ा फ़अलहु फ़ला बास, अगर कोई ये करता है तो कोई बुराई नहीं है। व इन तरकहु फ़ला बास, और अगर छोड़ भी देता है तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इस पर कलाम किया है उलमाओं ने। उसके बाद जामिया तिरमिजी में इसमें थोड़ा सा इजाफा है, ये दुआ है व रसूलहु के बाद, जैसा मैंने बताया अल्लाहुम्मा इजअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतताहिरीन, कोई बोलना चाहे तो उसके बाद इसको बढ़ा सकता है, इसको आगे कह सकता है। और ये जो है सुन्नत में से इस तरह से वुदू करने के बाद कहना। तो ये आपका वुदू मुकम्मल हो गया। इसमें जो 6 चीजें हैं वो सारी आ गई। 4 तो जो कुरान में आई है वो, दूसरा जिस तरतीब में आया उस तरह से आपको करना है, और आखिरी जो है मुआलात, गैप नहीं होना चाहिए, ज्यादा लंबा वक्फा नहीं गुजरना चाहिए जो 2 रुकन हैं उन दोनों के दरमियान। ऐसा ना हो कि आपका हाथ सूख जाए, इतनी देर तक आप बैठे रहें कि हाथ धोने के बाद आप इंतजार कर रहे हैं, आपके हाथ का पानी सूख गया, तो ये मुआलात पैदा हो गया, गैप पैदा हो गया। इतना बड़ा गैप नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो फिर से आपको वुदू की शुरुआत से वापस से उसको शुरू करना पड़ेगा। उसके बाद कहते हैं वो यगसिलु अक़ताउन बाक़िया फर्दिही। अक़ता कहते हैं वलियाज़ु बिल्लाह, अल्लाह हमारी हिफाजत करे। अक़ता कहते हैं उस शख्स को जिसका हाथ या पैर या दोनों कटे हुए हों, वो हिस्सा हाथ या पैर का जो जिसको धोना जो है वाजिब है वुदू में, वो हिस्सा हाथ या पैर का कटा हुआ है, दोनों कटे हुए हैं, तो ऐसा आदमी अक़ता कहलाता है। तो ऐसा आदमी जिसके हाथ या पैर का हिस्सा कटा हुआ है जो धोया जाता है वुदू में, वो अपने बाकिया फर्दी ही, अगर इसमें से कुछ बाकी बचा है उसके हाथ या पैर में से जिसको धोया जाता है और बाकी है, तो उस बाकी हिस्से को वो धो लेगा। और अगर कुछ भी बाकी नहीं है, मसलन किसी का हाथ यहाँ से ऐसे कट गया है, इधर से कट गया है जॉइंट पे से, तो इस जॉइंट को तो फिर भी धोना पड़ेगा उसको। लेकिन मसलन किसी का हाथ अगर यहाँ शोल्डर से कट गया है तो फिर उस पर कुछ भी नहीं, अब उसको धोने की जरूरत ही नहीं, हाथ ही नहीं है। इसी तरह से पैर का भी मामला, जितना हिस्सा बचा होगा उसको धो लेगा, अगर कुछ भी नहीं बचा है तो माफून अन्हु, उससे जो है वो चीज एक्सक्यूज्ड है, उस चीज के लिए उसकी पकड़ नहीं होगी क्योंकि उसके हाथ में नहीं है ये चीज। उसके बाद कहते हैं वो युबाहु तनशीफुन व मुईनुन व मन वुद्दिया बिइज़्निही व नवाहु सहा। अब बयान उन लोगों का आ रहा है कि मुबाह चीज क्या है। मसलन वुदू करने के बाद हाथों का पोंछ लेना, तनशीफ उसी को कहते हैं, रुमाल से टॉवल से इसको पोंछ लेना, ये मुबाह है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कहते हैं कि वुदू जो है ये मिन असरिल इबादत है, मिन असरिल इबादत, इबादत की ट्रेसेस हैं, ये इबादत का असर है, तो इसको रहने दिया जाए तो बेहतर है। लेकिन अगर कोई आदमी पोंछ लेता है तो ये मुबाह है, ऐसा नहीं है कि इस पे उसकी पकड़ होगी, कोई मसला नहीं है। किसी को नहीं पसंद है कि गीलापन ज्यादा वक्त तक रहे, पोंछ लेता है, कोई मसला नहीं। वह मुईनुन, मुईन कहते हैं उस शख्स को जो पानी डाले वुदू करते टाइम, अगर आपको जरूरत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी सहाबा किराम रजी अल्लाह अलैहिम अजमईन पानी डाला करते थे आपके ऊपर और आप उससे वुदू किया करते थे। तो यहाँ मोइन से मुराद है पानी डालने वाला या पानी करीब करने वाला, कोई करीब कर दे पानी आपके या पानी आपको डाल दे, तो वो आदमी मोइन है। तो वो भी युबाह है, ऐसा करना करवाना, कोई आदमी ऐसा करता है, मदद करता है, मुबाह है। हाँ, अगर कोई आदमी आपको पूरा वुजू ही करके दे रहा है कि आपके हाथ भी घिस रहा है, आपका चेहरे पे भी, बगैर किसी उज्र के, कि आपके पास कोई उज्र नहीं है, वो बस आपके हाथ भी धो रहा है, मुंह भी धो रहा है, पूरा वुदू आपको करवा रहा है, तो आप बिला बिला उज्र अगर ये होता है तो ये मकरूह है। लेकिन वमन वुद्दिया बिइज़्निही, और लेकिन यहाँ पे वही बयान किया जा रहा है, कोई अगर वुदू करवा दे इजाजत से, उस शख्स की उज्र मौजूद हो, व नवाहु, और वो नियत कर ले, तो फिर ऐसी सूरत में उसका वुदू सही होगा। लेकिन बिना उज्र के अगर ये करता है तो फिर इस सूरत में ये मकरूह है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आदमी को चाहिए कि वो खुद अपना वुदू करे। उसके बाद कहते हैं वो युसन्नु फी वुदूइना, वुदू में मसनून चीजें क्या हैं, उस चीज को बयान किया जा रहा है कि वुदू में मसनून चीजें क्या हैं। कहते हैं युसन्नु फी वुदूइन, युसन्नु फी वुदूइन सिवाकुन, के सिवाक किया जाएगा, जैसा हमने सिवाक के ताल्लुक से पहले बात गुजरी है कि आदमी सिवाक करेगा। उसके बाद वह गस्लु कफ़ैहि इल्लम यकुन काइमन मिन नौमी लैलिन
नाक़िदिन लिवुदूई फयजिब। उसके बाद में अपने ये जो कफ है इसको हाथों को धोना, इल्लम यकुन काइमन, किस सूरत में कि जब वो नींद से ना उठा हो रात की, क्योंकि रात की नींद से जो उठता है उसके लिए तो वाजिब है कि वो 3 बार हाथों को धोए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में का कोई शख्स उस वक्त तक अपने बर्तनों में, पानी के बर्तनों में हाथ ना डाले जब तक कि 3 मरतबा अपने हाथों को ना धो ले। तो ये तो उसके ऊपर वाजिब है अगर रात की नींद से जागता है तो। लेकिन अगर रात की नींद से नहीं जागा है तो उसके लिए इस सूरत में हाथों का धोना मसनून है, वाजिब नहीं है। तो मसलन दिन में हदस असगर की वजह से वुदू टूट गया तो 3 बार हाथों का धोना इस वक्त ये मसनून है। रात को उठेगा तो वाजिब है, हाथ धोना ही पड़ेंगे 3 मरतबा। तो ये वो बयान किया जा रहा है कि मिन नौमी लैलिन नाक़िदिन, क्योंकि रात की जो नींद है वो तो नाक़िद है, नवाक़िद वुदू में से है, तो इस वजह से वो जो है उस सूरत में वाजिब हो जाएगा उसके ऊपर। वही बयान किया जा रहा है फयजिब, उस सूरत में तो ये वाजिब होगा। उसके बाद कहते हैं वल बदाअतु क़ब्ला गस्ल वजहिन बिमदमदतिन फस्तिन शाकिन। उसके बाद चेहरा धोने से पहले मदमदा और इस्तिंशाक करना है। हमने बात पहले गुजरी है कि इंदर हनाबिला मदमदा और इस्तिंशाक ये दोनों जो है वुदू के फराइद में से हैं, उसके फुरूद में से हैं। तो ये दोनों चीज करनी पड़ेगी। लेकिन इनके अलावा यानी हनाबिला को छोड़ दिया जाए तो बाकियों के नजदीक मदमदा, इस्तिंशाक, इस्तिंसार ये जो है फुरूद में से नहीं है, ये फुरूद में से नहीं है। इसीलिए इनको अगर आदमी बाद में भी करता है, चेहरा तो धोना है तरतीब से, मदमदा और इस्तिंशाक, इस्तिंसार बाद में भी करता है तो उसके वुदू पे इंशाअल्लाह फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इंदर हनाबिला ये वाजिब है, इसी तरतीब में इसको किया जाएगा। और चेहरा धोने से पहले आपको 3 मरतबा कुल्ली करना है और इस्तिंशाक पानी नाक में खींचना है और उसको नाक से बाहर करना है। शुरुआत इन दोनों से करनी है। और कहते हैं वह मुबालगतुन फीहिमा लिगैरि साइमिन, और इसके बाद इस्तिंशाक, मदमदा और इस्तिंशाक या इस्तिंशाक में मुबालगा, ज्यादा पानी को अच्छे से खींचना और बाहर करना, ये जो है मसनून है उस आदमी के लिए जो रोजे से ना हो, क्योंकि रोजे से है तो उसके लिए मुबालगा जायज नहीं है, क्योंकि मुमकिन है कि पानी हलक में उतर जाए। उसने फिर कहते हैं वह तखलील लिहियतिन कसीफतिन, बात आगे गुजरी है कि जो कसीफ गहरी और भरी हुई दाढ़ी होगी उसमें तखलील करना मसनून है, मैंने बताया था। लेकिन अगर दाढ़ी खफीफ है, कसीफ नहीं है, खफीफ है, दूर दूर है, थोड़े से बाल हैं, स्किन नजर आ रही है, तो उस सूरत में वाजिब है फिर तखलील करना, खिलाल करना वाजिब है। क्यों? क्योंकि जो चीज नजर आती है हक को आई युगसल, उसका हक ये है कि उसको धोया जाए। वो तखलील उलियतिन कसीफतिन व असाबिया, उसके बाद उंगलियों का मसा करना, ये ऐसे करके जैसे शब्बाबा होता है इस तरह से करके इसको आप यूं करके इन उंगलियों का मसा कर सकते हैं। उसके बाद कहते हैं वह तयामुन, और सिर्फ उंगलियों का मसा ही नहीं होगा, यानी हाथ की, पैर की उंगलियों का भी मसा होगा, पैर की उंगलियों का भी मसा होगा। मसा करने का तरीका क्या है? ये जो उंगली है उल्टे हाथ की, इसको कहते हैं खिंसर, ये खिंसर या खुनसर कहते हैं इसको। ये खिंसर है, इसको बाद में उसके पास वाली उंगली इसको बिनसर कहते हैं। ये अलवुस्ता है, बीच की उंगली, ये सब्बाबा या सब्बाहा, सब्बाबा या सब्बाहा, और ये इबहाम। ये खिंसर, बिनसर, अलवुस्ता, सब्बाहा, सब्बाबा, और ये इबहाम अंगूठा। इसको सब्बाबा इसलिए कहते हैं क्योंकि जब किसी के पे आप उंगली उठाते हो आर्ग्यूमेंट में, आदमी गाली गलौज भी करता है तो ये उंगली आगे जाती है, सब्बाबा, सब्बा से, तो किसी की तरफ उंगली उठाने के लिए इस्तेमाल होती है। और इसको सब्बाहा कहते हैं क्योंकि ये तस्बीह की उंगली भी है, तौहीद की उंगली है, तस्बीह करता है आदमी इसके जरिए। सब्बाहा कहता है, ज्यादा बेहतर यह है कि हम इसे सब्बाहा कहकर बुलाएं। तो अपनी जो उल्टे हाथ की ये जो खिंसर या खुनसर है, ये लेकर के अपना जो सीधा पैर है, उस सीधे पैर की जो खुनसर, खिंसर या खुनसर उंगली है, वहां से बीच में से शुरू करेगा, 1 2 3 4 इबहाम तक जाएगा। उसके बाद उल्टे पैर के इबहाम से उल्टे पैर के खिंसर या खुनसर तक जाएगा। तो इसलिए कहते हैं मिनल खिंसर इला खिंसर, खिंसर से लेके खिंसर तक आदमी खिलाल करेगा पैरों की उंगलियों में, इस उंगली से उल्टे हाथ की खिंसर से। उसके बाद वह तयामुन, तयामुन जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काना युहिब्बु अत्तयामुन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तयामुन पसंद करते थे। मतलब जो तशरीफ और तकरीम वाले काम थे उसमें सीधे हाथ से शुरू करना आप पसंद करते थे। तो इसीलिए तयामुम भी मसनून है। अगर आदमी को चाहिए कि पहले सीधे से शुरुआत करे, जो है तो सीधा हाथ पहले धोए फिर उल्टा हाथ धोए, सीधा पैर पहले धोए फिर उल्टा पैर धोए, इस तरह से करे। हाँ, इसमें तरतीब में कभी उल्टे को पहले करके सीधे को बाद में धोए तो भी कोई मसला नहीं है,
सुन्नत के अज्र को गवा देगा। वह दलकुन, उसके बाद दलकुन, दल कहते हैं हाथों को इस तरह मसलने के लिए, पानी डालते टाइम उसको अच्छे से मसल कर साफ करें, वो दल के इस तरह से करना है हाथों को, ये अब जहां पर चेहरे को, हाथों को, पैरों को, तो वो दल के रगड़ना, उसको दल कहा जाता है। ये दल का बयान खास तौर से इसलिए किया है कि मालिकिया का रद्द करना यहाँ मकसूद है, क्योंकि मालिकिया के यहाँ दल का करना वाजिब है, तो यहाँ पर इसलिए खास तौर से बयान कर दिया है कि उनकी मुखालिफत करते हुए कि दल करना मसनून है, वाजिब नहीं है। उसके बाद कहते हैं वागजू माइन जदीदिन लिल उजुनैन, कानों का जो मसा होता है उसके लिए नया पानी लेना, ये मसनून है, यानी सिर्फ सर के मसा के साथ ही उसमें कर देना ये भी चलेगा, लेकिन आप नया पानी लेके करते हो तो ये मसनून है, आप अलग से पानी लेके कानों का मसा अलग से कर सकते हैं। वह गसलतुन सानियतुन व सालिसतुन, दूसरी और तीसरी बार धोना ये मसनून है, यानी पता है चला कि अगर एक एक बार भी आप करते हो तो काफी है, यानी मुजजी है, ये सफाइस आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा कि आप सिर्फ एक एक बार ही अपने हाथों को, अपने चेहरे को धोएं, एक एक बार करेंगे तो काफी है। दूसरी और तीसरी बार का धोना मसनून है, लेकिन मकसूद ये है कि आप जब धो तो पूरा ध्यान रख के धोएं कि कम से कम जो आज़ाद धोने के हैं वो अच्छी तरह से और पूरी तरह से धुल जाए, कहीं कोई हिस्सा बाकी ना रह जाए। वह करूहा फौकाहा, और मकरूह है इस 3 बार से ज्यादा धोना, क्यों? क्योंकि ये इसराफ है, पानी का बिगाड़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक मुद पानी में वुजू कर लिया करते थे। एक मुद कितना, ये जो इसमें आ जाता है, या आपकी 2 हथेलियां जब आप जोड़ोगे वो एक मुद है, और एक सा पानी 4 मुद होता है, उसमें नहा लिया करते थे, लगभग 4 से 5 मुद उसमें पूरा नहा लिया करते थे। तो हमें चाहिए कि पानी का इसराफ, उसका बिगाड़ ना हो, इसीलिए 3 बार से ज्यादा नहीं कर सकते, मकरूह है 3 बार से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करना वुजू में। दूसरी और तीसरी बार मसनून है। एक बार में अगर आपको तसल्ली हो जाती है, गलबतुज़्ज़न तक आप पहुंच जाते हो कि जो जिस्म के आज़ा भीगने चाहिए थे इसबाग वुजू हो गया, तो आपके लिए काफी है कि आप एक बार में भी रुक जाएं। दूसरी और तीसरी बार करते हैं तो इंशाअल्लाह आपको सुन्नत का अज्र मिल जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा हमको नहीं करना है। तो ये जो था जो बाब था वुदू का, इसमें सिफत वुजू, उसके मसनूनात वगैरह हमने देख लिया है। इंशाअल्लाह कल जो बात आएगी वो आएगी अलमस अलल खुफ़ैन, खुफ़ैन के ऊपर मस का मामला, उसकी मियाद कितनी है, मुद्दत कितनी है, किस तरह से किया जाता है, और किन चीज़ों पे मस होता है, इंशाअल्लाह वो सारी बातें कल आएंगी। तो आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह कल या मंडे को, अब कल तो संडे है, इंशाअल्लाह मंडे को जब मिलेंगे तो अल फिल मस्ह अलल खुफ़ैन से बात शुरू करेंगे। व इन कान फी हाज़ा दर्सी अय्यु ख़ताइन फ़इन्नहु मिन्नी व मिनश शैतान वल्लाहु व रसूलुहु बरियानि मिन्हु सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।